दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी चीज़ की जानकारी लेके आए हैं जिन्हें हम सब जानते तो हैं पर हमें पता नहीं है कि वो काम कैसे करती है। तो चलिए देखते हैं कि गन कैसे काम करती है। अलग अलग बंदूकों का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, पर सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं। फुली ऑटोमेटिक बंदूकों से अलग जो लगातार फायर कर सकती हैं। सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं। यह एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक गन और पिस्टल काम कैसे करती है। यह एक कारतूस या कार्ट्रिज है। इसे मैगजीन में लोड किया जाता है। इस पर स्प्रिंग और फॉलोअर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार का होता है कि कारतूस स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। और अब हम बंदूक के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट देखेंगे। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई सारी चीजें एक साथ होती हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्ट्रट के जरिए स्प्रिंग से जुड़ा होता है, इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह सीयर है और यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब सीयर लीज स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ इंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहली वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर सीयर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस प्रक्रिया को कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर ढकेल देता है, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है। इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तब यह एक कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहली वाली स्थिति में ढकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टेड में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। पिस्टल अब फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तब सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से ढकेल दिया जाता है, जिसके कारण यह हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन जो स्लाइडर में फिक्स्ड होती है से जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस पर फायर करती है। प्राइमर में इंपैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है और इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस पैदा होती हैं। इसकी वजह से बुलेट की पीछे वाली जगह बेहद हाई प्रेशर वाली गैसेस से भर जाती है। इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति के साथ बैरल से बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और अब यह बुलेट पर कोई बल नहीं लगाती हैं और बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती हैं। बैरल में कुछ लकीरें और खाने बने होते हैं जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। यह गैसें बंदूक पर भी समान और विपरीत बल लगाती हैं। चूंकि बंदूक काफ़ी भारी होती है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बुलेट के मुकाबले काफ़ी कम होता है। इसलिए यह पीछे की तरफ ज़्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती।
विस्फोट की कुछ गति स्लाइडर को पीछे ढकेलने में भी इस्तेमाल हो जाती है। केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आ जाता है और इंजेक्टर की मदद से बाहर निकल दिया जाता है। साथ ही साथ स्लाइडर हैमर को पीछे ढकेल देता है और बंदूक को अपने आप रीलोड भी कर देता है। और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर सीधा सीयर पर धक्का नहीं लगता, सीयर डिस्कनेक्टर की मदद से ढकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तब इस पर बने स्लॉट की मदद से यह डिस्कनेक्टर को पीछे की तरफ खिसका देता है और इसलिए ट्रिगर दबे होने पर भी सीयर हैमर के साथ इंगेज हो जाता है। जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिस्कनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है और अब बंदूक फिर से फायर की जा सकती है। ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए सीयर को मूव कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम हर रोज़ लाया करते हैं।